दोस्तों बीजेपी के भीतर इस समय घमासान मचा हुआ है। मोदी के खासम खास नेता ने साफ कह दिया है कि डिग्री दिखाओ, जिससे कि सियासत तेज हो गई है। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर भी खुली चुनौतियां दे दी है। वैसे तो बीजेपी में भी राम राज्य है और देश में भी राम राज्य है। मोदी के खास ने एक बार फिर से डिग्री दिखाने की बात कह दी है। दोस्तों आखिर बीजेपी में ही डिग्री दिखाने की बात क्यों की जाती है? मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से डिग्री दिखाने का प्रचलन आम हो गया है। आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री ने जिन नेताओं को टारगेट किया है वो शाह के बहुत करीबी है, जिससे शाह पे भी मुसीबत खड़ी हो गई है। आपको बता दूं कि मोदी के खास ने शाह के खास को टारगेट किया है, जिससे कि सियासत बहुत तेज हो गई है। सबसे पहले मोदी की डिग्री दिखाने की बात शुरू हुई थी, तभी से डिग्री दिखाने का प्रचलन चला आ रहा है। आपको बता दूं कि डिग्री दिखाने का मामला जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोप से शुरू हुआ। प्रशांत किशोर ने सत्ताधारी एनडीए के नेताओं पे हत्या, भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगा के एक तीर से कई निशाने साधे हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं से खुल के सफाई मांगी और उन्होंने कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो कोर्ट जाइए वरना इस्तीफा दीजिए। ये बयान बीजेपी के लिए किसी बम के फटने जैसा ही है, क्योंकि ये उनकी आंतरिक कलह को उजागर करता है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए पे दबाव बढ़ गया है। बिहार की राजनीति हमेशा से हाई वोल्टेज, उसमें ड्रामा रहता ही है। 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी नींव हिला दी है। अब पीके ने जनसुराज के बैनर तले बिहार की जनता को जगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके मंत्री और अधिकारी जनता को लूट रहे हैं। उनके इसी बयानों ने एनडीए के कई दिग्गजों को बैकफुट पिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों जो है वो ये है कि बीजेपी जो खुद को अच्छे दिन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का चैंपियन बताती है, क्यों चुप हो गई है? आपको बता दूं कि पीके ने सितंबर 2025 में पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के 4 बड़े नेताओं पे सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है और एनडीए के नेता लूट तंत्र चला रहे हैं। पहले बात करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। दोस्तों पीके ने दावा किया कि चौधरी सिर्फ 7वीं कक्षा पास हैं, लेकिन उन्होंने 2010 के चुनावी हलफनामे में खुद को मैट्रिक पास बताया। फिर भी उनके पास कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री है। क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? पीके ने यह भी कहा कि चौधरी ने अपना नाम 3-4 बार बदला है। राकेश कुमार से सम्राट चौधरी, फिर सम्राट कुमार मौर्य। क्यों? क्या कोई राज छिपा है? और सबसे गंभीर, पीके ने चौधरी पे एक हत्या के मामले में जेल जाने का आरोप लगाया। बिहार स्कूल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चौधरी ने मैट्रिक पास नहीं किया। अगर ये सच है तो उप मुख्यमंत्री पद पे कैसे बने? वहीं अब आते हैं दोस्तों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे। पीके ने उन्हें भ्रष्ट क्लर्क कहा और आरोप लगाया कि जायसवाल एक हत्या के मामले में आरोपी हैं। दोस्तों उन्होंने दावा किया कि जायसवाल ने पुलिस पे दबाव डाला ताकि आरोपी को बचाया जा सके और केस दबा दिया जाए। ऊपर से जायसवाल ने अवैध तरीके से एक मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कर लिया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज का मामला हो या अन्य, पीके ने कहा कि जायसवाल ने जमीन हड़प के करोड़ों की लूट की है। क्या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना जो हत्या और जमीन हड़पने के आरोपों में फंसा हो? जनता पूछ रही है कि मोदी जी की नए भारत में क्या ये सब हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे आरोप है कि 2019 से 20 के बीच में उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 2.12 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं है। पांडे ने कहा कि उन्होंने पिता से 25 लाख उधार लेके दिल्ली में फ्लैट खरीदा, लेकिन बाकी पैसे का क्या? जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी पे 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप है, जो कथित तौर पे गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई। पीके ने कहा कि नेता जनता का पैसा लूट के अपनी जेबें भर रहे हैं। यह आरोप कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, बल्कि दस्तावेजों और पुराने केसों पे आधारित है। जायसवाल के खिलाफ हत्या का केस पुराना है, लेकिन पीके ने इसको फिर से उछाला है। आपको बता दें कि जेडीयू के टिकट बंटवारे पे भी पीके ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेता, जिन पे 1993 के इछहरी नरसंहार में हत्या के आरोप थे, उनको टिकट देने की योजना है। भोजपुर कोर्ट ने 2023 में कुशवाहा को बरी कर दिया, लेकिन केस में 9 अन्य को उम्र कैद हुई। फिर भी क्या ऐसे व्यक्ति को विधानसभा टिकट देना सही है? इसी तरह राधा चरण शाह पे ड्रग माफिया होने का आरोप है। 2023 में ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया, जब अवैध रेत खनन और नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त की गई। शाह को 2024 में जमानत मिली, लेकिन ईडी की रिपोर्ट्स में उनको ड्रग सिंडिकेट का सरगना बताया गया। वहीं ये आरोप बीजेपी जेडीयू गठबंधन को आईना दिखाते हैं। एनडीए सत्ता में आया तो विकास और सुशासन का वादा किया, लेकिन आज बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों 2020 में अब तक बिहार में भ्रष्टाचार के 5000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जिसमें एनडीए नेताओं के नाम
बहुत ज्यादा हैं। पीके ने कहा कि एनडीए ज्यादा भ्रष्ट है। क्या ये सच नहीं लगता जब उप मुख्यमंत्री फर्जी डिग्री पे उनके सवालों में घिरे हों? पीके के आरोपों पे सबसे चौंका देने वाला रिएक्शन बीजेपी के अपने घर से आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने, जो आरा से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने 23 सितंबर को पटना में कहा कि पीके के आरोपों पे चुप्पी ना साधें, सफाई दे या इस्तीफा दे। सिंह ने सम्राट चौधरी से कहा कि तुम्हारी डिग्री दिखाओ, मैट्रिक पास हो या नहीं, जीलिट असली है या फिर नकली है, क्या नाम बदले हो, हत्या के केस में जेल गए थे या फिर नहीं। उन्होंने जायसवाल से पूछा कि हत्या के आरोप अगर बेबुनियाद हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जाते। सिंह ने जेडीयू पे भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा पे हत्या के गंभीर आरोप हैं। राधाचरण शाह ड्रग माफिया हैं, अगर उन्हें टिकट मिला तो हम खुल के विरोध करेंगे। सिंह ने अपनी 2024 लोकसभा हार का ठीकरा भी इन नेताओं पे फोड़ा, कहा कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, अगर टिकट दिए गए तो मैं कैंपेन करूंगा। ये बयान जो है बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का सबब है। एक वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहा है। सिंह ने कहा कि पूरी पार्टी की इमेज खराब हो रही है, क्या बीजेपी अब सिंह को बागी ठहराएगी? दोस्तों, आपको बता दूं कि सिंह का ये रुख नया नहीं है। वो पहले भी पार्टी लाइन से हट के बोले हैं, लेकिन इस बार ये सीधा एनडीए के गले पे चढ़ गया है। उन्होंने जेपी नड्डा को शिकायत की और संजय झा से कहा कि टिकट विवरण में साफ सुथरे लोगों को प्राथमिकता दे। सिंह की बगावत से बीजेपी में फूट साफ दिख रही है। आरा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पे असंतोष बढ़ गया है। बिहार 2005 में नीतीश बीजेपी गठबंधन के सुशासन के दावों से चमक रहा था। सड़कें बनी, बिजली आई, लेकिन भ्रष्टाचार रुका ही नहीं। 2015 में महागठबंधन आया, फिर 2020 में एनडीए वापस आया, लेकिन अब पीके जैसे नए चेहरे चुनौती दे रहे हैं। जनसुराज 243 सीटों पे लड़ेगी, जिसका भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा है। पिछले सालों से एनडीए पे कई आरोप लगे। 2023 में ईडी ने जेडीयू के राधाचरण सिंह को अवैध खनन और ड्रग से जोड़ा। भगवान सिंह का 1993 का केस तो पुराना ही है, लेकिन टिकट की चर्चा पे सवाल उठे। बीजेपी के जायसवाल पे एम्बुलेंस स्कैम का आरोप भी है। ये मामले बताते हैं दोस्तों कि एनडीए में क्लीन इमेज सिर्फ नारा है। केंद्र की बीजेपी भ्रष्टाचारियों को सजा के वो दावा करती है, लेकिन बिहार में अपने नेताओं को बचाती है। 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए के लिए परीक्षा है। पीके के आरोपों और आरके सिंह की बगावत से वोट बैंक हिल गया है। आरा, पटना जैसे इलाकों में बीजेपी की पकड़ कमजोर है। आपको बता दूं कि बिहार की जनता अब अंधी भक्त नहीं रह गई है। पीके के आरोप और आरके सिंह की बगावत ने बीजेपी को घेर लिया है। एनडीए का सुशासन मिथ जो है वो टूट चुका है। बिहार बदलाव चाहता है, भ्रष्टाचार नहीं। क्या बीजेपी सुनेगी या फिर इतिहास खुद दोहराएगा? ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM।